वो चले जाएंगे यहाँ से तो खेल खत्म। हाय। चाय? श्योर। शुगर 1 स्पून। शादी को कितने दिन हुए? 32, यानी 1 महीना 2 दिन। और अभी से अकेले नाश्ता कर लेते हो तुम। हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन हमने कभी भी एक दूसरे के बगैर नाश्ता नहीं किया। और हमने कभी एक दूसरे के साथ नाश्ता नहीं किया। वो क्या है कि हम दोनों तुम दोनों से बिल्कुल अलग हैं। दानियाल को पता है ये बात। मुझे भी सब पता है। तुम भी उन्हीं में से हो ना, जो दादा की पगड़ी बचाते हुए खुद भी शहीद हो जाते हैं। लेकिन उस बेचारी का क्या कसूर है? बेचारी नहीं है, मेरी तरह है चालाक। मैं मारूफ के बगैर नहीं मरा, और वो भी नोमी के बगैर नहीं मरी। नोमी कौन? ओ अच्छा, फिर वो तो महमल के बगैर मर गया होगा। और मारूफ, वो भी मर गई। देखो, मैं तंज नहीं कर रही। असल में चीजें अब बदल गई हैं। मोहब्बत को लोग लाइफ सेविंग ड्रग्स के तौर पर समझने लगे हैं। इसीलिए अब कोई किसी के लिए नहीं मरेगा। और फिर अच्छा ही किया तुम दोनों ने, और उन दोनों ने भी। मोहब्बत नहीं मिली तो क्या हुआ, जिंदगी तो मिली। उसे तो जियो, जियो, लेकिन किसी को मारो मत। पहले से ही नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी रामीज से हो। अरे बेटा, तुमने कभी चूहे की बिल्ली से शादी होते देखा है? और अगर चूहा किस्मत से धोखा खा भी जाए तो इसका ये मतलब नहीं होता कि चूहे को बिल्ली के गले से लगा दिया जाए। मान लो बच गई हो तुम, अब तुम अपने नसीब की परवाज़ देखना, कहाँ से कहाँ जाती हो तुम। लंदन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाऊंगी मैं पढ़ने। ऐसे कामों में सुना है कि तेल की मालिश के बजाय दूर की पढ़ाई काम आती है ना दादी? फिर आप देखना, उस 5 फुट 10 इंच के रामिस को मैं भी चूहा कह के बुलाऊंगी और उसके सामने जमकर कहूंगी कि अच्छा हुआ तुम्हारी मुझसे शादी नहीं हुई। फिर मैं उससे कहूंगी, चूहे, कभी चूहे की बिल्ली से शादी देखी है? बस हो गई मालिश तक। देखो मारो, अकेली कुंवारी लड़की को कोई लंदन जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। वो तो खैर मुझे पता है दादी, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि इजाजत ले बगैर मैं गई तो सबको बुरा लगेगा, है ना दादी? वैसे अच्छा तो यही है कि इजाजत मिल जाए। खैर छोड़िए, मैं सोने जा रही हूँ। शब बखैर। ब्यूटीफुल, तुम जब देखोगी ना तुम्हें यकीन होगा कि कितनी प्यारी जगह है। रामीज कहाँ है? उसके सर में दर्द है। ओके फाइन, चलते। ओके फाइन क्या, जाओ उसे बुलाओ। अरे भाई, ये सर का दर्द बड़ा ही जालिम होता है। हो जाए तो कहते हैं ओके फाइन, होने दो, नहीं तो फिर होते ही रहता है।
हेलो। हेलो, मैं बात कर रहा हूँ मारू, रामेश। उसे बुरा तो नहीं लगेगा? बुरा लगे तो अच्छा है ना यार। और अगर मैम आपको बुरा लग रहा है तो वापस चलते हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। वो भी तो मलेशिया घूमने आया है। घर में पड़ा रहेगा तो चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो फिर चले वापस। नहीं नहीं, उसे कुछ तो मेरे अलावा भी बुरा लगना चाहिए। That's the spirit, girl. Enjoy yourself. क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम्हारी आवाज़ सुनने को दिल कर रहा था। क्यों? क्या वो बोलती नहीं है या उसकी आवाज बुरी है? माँ, मुझे सिर्फ एक बात बता दो। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि अगर दादू सचमुच जहर खा लेते, मर जाते, तो कौन जीने देता मुझे? तुम अब सिर्फ मुझे ये बताओ कि मुझसे अब काम क्या है। क्यों फोन कर रहे हो मुझे? इसका जवाब नहीं है मेरे पास। लेकिन अगर तुम कुछ भी नहीं हो तो मेरी कजन तो हो ना। तुम्हारी आवाज सुनने का हक तो है ना मुझे। कोई हक नहीं तुम्हें मुझसे बात करने का। मेमल से शादी के बाद मुझसे बात करोगे या मेरे बारे में सोचोगे तो कुफ्र करोगे तुम कुफ्र करो तो करो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह काफिर नहीं हूं।
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये तो सुना ही है कि वो लंदन में है, लेकिन निगारिश बेगम, अगर वो पाकिस्तान के किसी शहर में भी जाती तो मैं उसे अकेले जाने नहीं दूंगा। ठीक कह रहे हैं बाबा, अकेली लड़की लंदन जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी, और पढ़ना वढ़ना नहीं है उसने। अगर वो पढ़ने जाना चाहती है तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। तुम चुप रहो, मैंने जो कह दिया, मेरा फैसला अटल है। जाने दीजिए उसे लंदन। इकोनॉमिक्स पढ़ेगी तो उसको आटे दाल का भाव पता चलेगा, और वैसे भी गम दूर करने के लिए लंबा सफर जरूरी होता है। मैं नहीं मानता, यह मुमकिन नहीं है। जहां भी खानदानी विकार की बात होती है तो हमारी ही मिसालें दी जाती हैं। इसलिए मैं लड़की को अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। मैंने भी उससे यही कहा था कि तुम्हें इजाजत नहीं मिलेगी। बस तो फिर ठीक है ना, तुमसे बात की है और जवाब भी तुमसे मिल गया। पर उसने भी तो जवाब पे जवाब दे दिया ना। वो बोली कि अगर इजाजत लेकर जाती तो अच्छा था, वरना बगैर इजाजत के चली जाऊंगी तो सबको बहुत बुरा लगेगा। उसकी ये हिम्मत। है कहाँ वो ब्रिटिश एम्बेसी गई है, अभी आती होगी। लो वो आ गई, बस आप उसे डांट दो। तुम जाओ साथ, अगर गुस्से में हाथ काम किया ना तो जरा हाथ पकड़ लेना। जाओ जल्दी जाओ। वहाँ बारिश हो रही थी क्या? हाँ, यहाँ तो नहीं हुई। वहाँ हो रही थी। तो वहाँ कोई शेल्टर, कोई छतरी नहीं थी क्या? नहीं। गर्मा गर्म कॉफ़ी बड़ी मेहनत से बनाई है, शायद तुम्हें पसंद है।
गर्मा गर्म कॉफ़ी जल्दी से पी लो। तुम क्या देख रहे हो? कॉफ़ी का मूड है तो बोलो, चुटकी में बना दूंगा। मैं चुटकी में बनी कॉफ़ी नहीं पीता। और तुम्हारे सर का दर्द कैसा है? वो भी ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर डिनर पे मिलते हैं। और तुम तो कॉफ़ी पियो, वरना सर्दी से मर जाओगी। और देखो, कल याद से कुछ एक्स्ट्रा कपड़े और छतरी ज़रूर रख लेना। लंकावी में 2-2 दिन बारिश होती है नॉन स्टॉप। तुम लंकावी जा रही हो कल के? हाँ, कल तो तुम्हारे सर में दर्द नहीं होगा ना? सर के दर्द का तो नहीं पता, अगर नहीं भी हुआ तो मेरे जाने का मूड नहीं है। और हाँ, तो वो एक्स्ट्रा कपड़े और छतरी याद से रख लेना। लंकावी यहाँ से बहुत दूर है रामेश, हो सकता है हमें रात भी गुजारनी पड़े। और अगर वहाँ भी बारिश हो गई तो? सुना नहीं, वहाँ 2-2 दिन बारिश होती है नॉन स्टॉप। तो लंदन पूरी फैमिली को लेके जाऊं? मैं तो पढ़ने जा रही हूँ, और क्या करने जा रही हूँ वहाँ पे? हाँ, नहीं, दादू बहुत खुश होंगे बिकॉज ही विल बी सो प्राउड ऑफ मी कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मेरा एडमिशन हो गया। हाँ, फुली सपोर्ट करेंगे मुझे। एंड तुम्हें पता है कि मैं I'll just call you back. तुम लंदन नहीं जाओगी। कैसी थी कॉफ़ी? याद है पहली बार झगड़ा हमारा किस बात पर हुआ था? कॉफी बनाने पर। मैं ऑफिस से आई थी, बारिश में भीग गई थी, बहुत ठंड लग रही थी। तुमसे कहा था 1 कप कॉफी बना दो, और तुमने बड़े नदीदों की तरह इनकार कर दिया था। लेट मी रिमेम्बर, तुमने कहा था कॉफी मैं बनाऊंगा। तो आज क्यों? क्योंकि आज तुमने कहा ही नहीं, इसलिए। अब तुम जाने वाली हो, रामेश और मैमल की तरह मेहमान हो मेरी, और मैं अपने मेहमानों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें हल्का हल्का फील नहीं हो रहा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो सर से? और वैसे मियाँ बीवी का रिश्ता किसी बोझ से कम नहीं होता। बोझ अभी उतरा कहाँ है? अभी तक तो कुलियों की तरह सर पर उठाए फिर रही हूँ। बस 3 दिन की तो बात है, उसके बाद उठा के ज़मीन पे फेंक देना और कहना मैं गई। आज खाना भी तुम बनाओगे? क्यों नहीं, अगर तुम कहोगी तो ज़रूर। मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों? क्योंकि तुम जल्दी चली जाओगी ना, वो लोग तो बाद में भी 5 दिन रहेंगे। मैं कमरे में जाकर टीवी देखता हूँ, तुम मोहम्मद से पूछ के बता देना कि वो लोग डिनर पे क्या खाएंगे, चाइनीज़ या कॉन्टिनेंटल।
लंकावी नहीं जाऊंगी। कल मैं कहूंगी कि मेरे सर में दर्द है तो तुम चले जाना। तो यहाँ पे अकेले रहोगी क्या? वहां भी तो अकेले ही होंगी ना। तुम जाओगे तो अच्छा है, मैं भी कंफर्टेबल रहूंगी और तुम्हें भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। जोया कह रही थी लंकावी बहुत खूबसूरत जगह है, आदमी खो सा जाता है वहाँ पे, भूल जाता है कि कहाँ से आया है और कहाँ जाना है। वहाँ से आते हुए मेरे लिए कुछ खरीद लोगे तो वो समझेंगे कि हम दोनों में बहुत मोहब्बत है। उनको पता है कि मेरे तुम्हारे दरमियान ना ही मोहब्बत है और ना ही हो सकती। तो फिर ये क्यों कहा कि तुम्हारे सर में दर्द है? साफ कह देते कि तुम्हें नहीं जाना। मैं तुम्हारी जगह होती तो साफ कह देती, झूठ नहीं बोलती तुम्हारी तरह। इटालियन। क्या? उन्होंने कहा है इटालियन खाएंगे। ये रामेश भी ना, मुझे तो उसने कहा था कि उसे इटालियन पसंद नहीं। मैमल ने कहा है। ऐसे कहो ना यार, बनाता हूँ मैं। ओके, खाना रेडी है, बिस्मिल्लाह करें। रेमन, प्लीज। लो। आप लोग बहुत लकी हैं कि इतनी खूबसूरत जगह पर रह रहे हैं। सच अ पीसफुल प्लेस। थैंक यू। अब तुम चल रहे हो या अपनी बीवी को हमारे साथ भेजिए? चलूंगा। गुड। वो नहीं जाएगी। मना किया तुम? अरे नहीं यार, उसने कहा है कि मैं चला जाऊं। उसने खुद ही मुझे बता दिया कि कल उसका सर में दर्द होना है। मैंने कहा था ना तुमसे कि लंदन में पढ़ने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। आखिर में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। ये मर्दों की गैरत, मर्दानगी सिर्फ एक ही बात की ताक में रहते हैं कि औरत कोई ख्वाब देखे ताकि हम उनके ख्वाबों को अपने पैरों तले रौंद दें और फिर आखिर में बताएं कि देखो हम मर्द हैं, मर्द। तुमने बिला वजह की इतनी भाग दौड़, इतना तरद्दुद किया, आखिर में क्या मिला? एक टका सा जवाब। वीजा लगा, दिखाऊं आपको लाके? मुझे तो दुख ही होगा ना। किस बात का मम्मी? जाहिर है तुमने इतना एफर्ट किया, लेकिन तुमने और अब्बा मियाँ ने एक डायलॉग बोलकर सबकी एक किराए पर पानी फेर दिया। कैसे? आपने सोचा कि दादू ने मुझे मना किया कि मैं बाहर पढ़ने नहीं जाऊंगी और मैं उनकी बात मान जाऊंगी या नहीं जाऊंगी? सोच है आपकी। दादू ने कह दिया और मैंने सुन लिया, इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनकी बात मान लूं। उनको बहुत गुस्सा आया हुआ था। जब वो ठंडे हो जाएंगे थोड़े से तो मैं उनसे बात करूंगी इत्मीनान से। क्या बात कर लोगी? कह दूंगी कि मैं लंदन जा रही हूँ पढ़ने, बस। नहीं मानेंगे
तो एक आइडिया है मेरे पास, आप उनसे बात कीजिए। बात का मतलब मेरी तरफ से सिर्फ इतना पूछिए, मैं लंदन उनकी इजाज़त के साथ जाऊं या वहां जाके उनको फ़ोन करूं कि मैं वहां पहुंच गई। आहिस्ते बोलो, कोई सुन लेगा। मम्मी कोई सुनता है तो सुने, मैं किसी से डरती थोड़ी हूँ। पिछली बार मैं डर गई थी कि अगर मैं चिल्लाऊंगी तो सब समझेंगे कि मैं रामेश के लिए मरी जा रही हूँ। अब मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन अब मैं चिल्लाऊंगी मम्मी कि खानदानी वकार का गिद्ध मेरी लाश को क्यों नोच रहे हैं। एंड मम्मी, इस दफा आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ कि दादू को शिकस्त जरूर मिलेगी। तुम इस वक्त सोने चली जाओ मारो, हम सुबह बात करेंगे। ठीक है मम्मी, गुड नाइट। यू नो आई लव यू ना। मारूख अंदर है? जी सो रही है। उठाओ उसे, मुझे कुछ बात करनी है उससे। मारूख उठो बेटा, अब्बा मियाँ तुमसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, उठो। जाग गई है अब्बा मियाँ? ठीक है। बेटा, तुम्हारी दादी बता रही थी कि तुम्हारा वीजा लग गया है। जी। और यह भी पता चला है कि तुम चली ही जाओगी। मैं जानता हूं बेटा, तुम ऐसा नहीं करोगी।
लेकिन क्या करें बेटा, औरतों की बुद्धि में शक की आदत होती है ना। तुम्हारी दादी समझ रही है कि तेरा वीजा लग गया है, मतलब कि तुम फुर जहाज में उड़ गई और सफर शुरू हो गया। तो उसका शक दूर करने के लिए मैं यहां आया हूं, ताकि बेटा मैं तुम्हें बता दूं कि तुम नहीं जाओगी। और जब मैंने कह दिया कि तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। आपके आने से पहले मामा भी कह रही थी कि मत जाओ। लगता है उन्हें पता चल गया कि मैं जरूर जाऊंगी। कहने लगी बेचारी कि तुम्हारे दादू कभी भी नहीं मानेंगे, अकेली लड़की, वो भी बाहर जाके पढ़ाई करे, नो वे। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं दादू को मना लूंगी। ये मानने या बनाने की बात नहीं है बेटा, ये अपनी हुदूद तय करने का मामला है। देखो बेटा, तुम एक लड़की हो, कम समझ हो, ना तजर्बाकार हो, और दयारे गैर में तो मादर पिदर होते हैं बेटा, कुछ भी हो सकता है। मैं तुम्हें ऐसी बेवकूफ़ी करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा जिससे मेरे खानदानी विकार पर कोई हर्फ आए। मुझसे वादा ले लीजिए दादू जी, खानदानी वकार में मैं कभी हर्फ नहीं आने दूंगी। मैं सिर्फ वहां जाके पढ़ूंगी, बहुत पढ़ूंगी, और आपको बहुत ज्यादा याद करूंगी। नामुमकिन, ऐसा सोचना भी नहीं, ख्वाब में भी ना देखना। अरे दादू, आपके सामने तो कुछ नामुमकिन नहीं। आप चाहें तो मेहमान से रामेश की शादी मुमकिन कर सकते हैं। जरा सा इरादा बदल दें तो 3-3 लोगों की किस्मत बदल देते हैं। ये तो मुझ जैसी नासमझ लड़की के लिए नामुमकिन है कि वो ख्वाब देखे और उन्हें पूरा करके भी दिखाए। लेकिन इस बार मैंने नियत कर लिया था कि अगर आप ना माने ना, मैं रुक जाऊंगी, ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी, चाहे मैं भूख से ही क्यों ना मर जाऊं। मुझे आपकी कसम और मुझे पापा की कसम कि ये कसम मैं नहीं तोड़ूंगी। आपके पास 2 दिन हैं और मुझे पता है कि 2 दिन में आपके दिल में रहम आ ही जाएगा, वरना दादू आपको मेरा भी पता है, मेरी कसम शुरू हो जाएगी।